गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्ट स्टोर बाय हिबा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने पूरे दिन का व्लॉग। लेट्स बिगिन। रात में मैं स्किन केयर रूटीन करने के बाद मैं 10:30 तक सो गई थी, तो मैंने तभी से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था। तो गुड नाइट। उसके बाद मेरी सुबह होती है 3:30 बजे एंड फिर अब मैं करने जा रही हूँ ब्रश। मेरे एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है और मुझे इन्हीं 20 डेज़ में खुद को मोटिवेशन देकर और सारे अपने जो सिलेबस है वो तो कवर हो गया, बट उनको रिवाइज़ करना है। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और उसके बाद ये आप प्लांट चेक करें, ये कितने अच्छे लग रहे हैं और प्लांट्स देखने में आपको एक फ़्रेश फीलिंग आती है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा करी। ये रात का जो टाइम होता है ना, 3:30 बजे, ये सबसे अच्छा टाइम होता है और मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा शांति होती है ना, और आप होते हो और आपकी कन्वर्सेशन डायरेक्ट अल्लाह से होती है। और एग्ज़ाम की इतनी टेंशन होती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। फिर मुझे एक अच्छा मोटिवेशन आता है कि नहीं, मैं कर लूँगी। क्योंकि किसी चीज़ को आप सोच लो कि आपको करना है और आपके अंदर मोटिवेशन हो, तो वो आप ज़रूर कर ले जाते हैं। उसके बाद मैंने किया नाश्ता। मेरे नाश्ते में आज थे पराठे, आलू की सब्ज़ी और दरिया। नाश्ता करने के बाद मुझे जाना था बाहर कुछ सामान लेने, बट आप ये धूप चेक करें, कितनी ज़्यादा धूप है और इस धूप में बाहर निकलना बहुत ही बड़ा टास्क है। बट मैं निकलूँगी, क्योंकि मैं जो लेने जा रही हूँ मुझे वो चाहिए। तो मैं गई बाहर और मुझे ये चाहिए था, मुझे लीची चाहिए थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने लिया लीची। उसके बाद अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सुबह तो मैंने कुछ रिवाइज़ किया हुआ था, देन उसके बाद अभी मुझे एक चीज़ का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर से सारी पढ़ाई स्टार्ट करी। क्योंकि मुझे, अगर आपको एक टॉपिक नहीं समझ में आता ना, तो फिर आप सोचते हो कि शायद आप सारी चीज़ें भूल गए हो। तो मुझे सारी चीज़ें तो याद थी, मैं रिवाइज़ कर रही थी। उसके बाद मैं एक टॉपिक जो मुझे नहीं आ रहा था वो मैंने ओपन किया और उसके बाद उसको फिर से देखा और तब मुझे ईज़िली आ गया। और स्टडी करते करते बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, बट अब करनी ही है, क्योंकि इस नींद में अगर मैं सो गई तो बाकी के जो 20 डेज़ बचे हैं ना, तो मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने अपनी सारी स्टडी जल्दी जल्दी से कंप्लीट की। स्टडी करने के बाद मैंने लिया एक नैप, और नैप लेने के बाद जब मैं उठी तो मैं बोर हो गई, तो मैं इसीलिए चली गई थोड़ा बाहर अपने फ्रेंड के साथ घूमने। और वहाँ पर अभी मैं मेन्यू देख रही हूँ कि मुझे क्या खाना है। पिज़्ज़ा तो मैं बहुत खाती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने मंगाया पास्ता और हमने बैठकर कुछ बातें करी और पास्ता एंजॉय किया। हालांकि ये पास्ता बहुत अच्छा था, क्योंकि आप पूरे दिन स्टडी करते करते और वही बोरिंग डे से आप कभी कभी बोर हो जाते हो, तो आपको कुछ तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या एंजॉय करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसीलिए जैसे ही मैं उठी तो मुझे ध्यान आया और फिर मैं निकल गई बाहर और हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ घर और हम करते हैं डिनर। आज डिनर में मैंने खाई बिरयानी। डिनर करने के बाद अब मैं बैठ गई थोड़ा रिलैक्स होने के लिए और अपनी बॉटल लेकर। ये बॉटल देखिए, मेरे पास एक बड़ी भी थी बट इसमें कि ये छोटी भी है। इसके बाद अब मैंने स्टार्ट कर दी अपनी स्टडी, क्योंकि जो मैं घूम के आई थी टाइम थोड़ा देकर, अब उसको भी तो कवर अप करना है ना, तो इसीलिए मैंने शुरू कर दिया रिवाइज़। सो मैंने सारी अपनी स्टडी जल्दी जल्दी कंप्लीट करी और मैं यहाँ पर बना रही थी अपना टाइम टेबल कि मुझे 20 डेज़ कैसे मैनेज करने हैं। और कभी कभी हम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, और टाइम टेबल के हिसाब से चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता ही होता है, क्योंकि प्रॉपर वो चीज़ें आप पूरी कर पाना जो आपने अपने टाइम टेबल में लिखी है वो इतना आसान नहीं है। और ये कुछ ही लोग मैक्सिमम कर पाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो कभी टाइम टेबल में बना लेती हूँ बट उसके हिसाब से नहीं चलती हूँ। बट मैंने अब की बार खुद को मोटिवेशन दिया है कि मैं इस टाइम टेबल के हिसाब से ज़रूर चलने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने सारा टाइम टेबल सेट कर लिया है कि मुझे किस दिन क्या चीज़ रिवाइज़ करनी है, और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सो मैं अपने व्लॉगिंग के साथ साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखना इज़ नॉट ईजी, बट आई विल ट्राई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अपनी हर अपडेट्स आपको देती रहूँगी।